हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न स्टूडेंट। आज के वीडियो में समझेंगे सोलर पावर प्लांट के बारे में कि आखिर में सोलर पावर प्लांट क्या होता है। फिर जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में सोलर पावर प्लांट कैसे बना होता है, ठीक है। फिर जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में सोलर पावर प्लांट कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में सोलर पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट को एक तरह हिंदी में सौर ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। मतलब सन के लाइट के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की तरीका को एक तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। मतलब सूर्य ऊर्जा के सहयोग से पावर को जनरेट करना, वो तकनीक को एक तरह का सोलर पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। आइए हम इसका समझते हैं टाइप के बारे में कि आखिर में सोलर पावर प्लांट के कितनी टाइप होते हैं। तो सोलर पावर प्लांट के मुख्य रूप से यहाँ पे दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है पीवी सोलर पावर प्लांट और दूसरा होता है एक तरह का सोलर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये जो वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट की फर्स्ट टाइप डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको एक तरह का पीवी सोलर पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। मतलब पीवी में इस कहने का मतलब है फोटोवोल्टोइक सोलर मॉड्यूल को एक तरह का हम लोग पीवी बोलते हैं। मतलब फोटोवोल्टोइक सोलर मॉड्यूल के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के तरीका को एक तरह का हम लोग पीवी सोलर पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। इसकी दूसरी टाइप जिसको सोलर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले आप समझते हैं क्या इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में सोलर पावर प्लांट कैसे बना होता है, ठीक है। ये चीज़ को समझते हैं, ठीक है। सोलर पावर प्लांट को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे वो जगह पर चुना जाता है जहाँ पे कोई भी खेती बाड़ी नहीं की जाती है। मतलब एक तरह बंजर जमीन को चुना जाता है ज़्यादातर पे कि आप उसका उपयोग कर सके सन की लाइट के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, एक यहाँ पे 1 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के एरिया को यहाँ पे देखा जाता है कि कहाँ पे आपको बंजर जमीन मिल रही है, ठीक है। आप उसे ज़्यादा भी देख सकते हैं रिक्वायरमेंट के अपेक्षा, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे 1 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की वो जगह को चुना जाता है और उसके ऊपर सोलर यहाँ पे एरे बिछाया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे वो सोलर एरे जो आपस में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जब यहाँ पे उसको बिछा दी जाती है, उसको एक तरह का सोलर पार्क कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोलर पार्क बना जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, सोलर पार्क को बनाने के लिए यहाँ पे एक मैंने वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर वो वीडियो देखिएगा कि आखिर में सोलर पार्क किसको कहते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। फिर मैं अब थोड़ा समझने के लिए आपको बताता हूँ कि आखिर में सोलर पार्क किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सोलर सेल होती है, ठीक है। यहाँ पे 72 सोलर सेल के सहयोग से एक मॉड्यूल को तैयार किया जाता है, ठीक है। और 3 गो मॉड्यूल के सहयोग से यहाँ पे सोलर पैनल को तैयार किया जाता है, ठीक है। और 4 गो यहाँ पे सोलर पैनल के सहयोग से सोलर एरे बनाया जाता है। अब बहुत सारा मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जब यहाँ पे सोलर एरे को लगा दी जाती है तो क्या होती है, उसको सोलर पार्क कहा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले क्या होती है, एक यहाँ पे सोलर एरे यहाँ पे बनाई जाती है, बिछाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारा कम से कम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से लेके 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ठीक है। ये जो नज़र आ रही है आपके सामने एक यहाँ पे सोलर मॉड्यूल है, इसको एक तरह का क्या बोलेंगे हम, सोलर मॉड्यूल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पे आपस में सोलर मॉड्यूल को एक यहाँ पे समूह के रूप में, एक ग्रुप में जब बढ़िया तरीके से अरेंज कर दी जाती है तो उसको एक तरह का सोलर एरे कहते हैं। इसको सोलर एरे बोलेंगे, इसको भी सोलर एरे बोलेंगे, इसको भी सोलर एरे बोलेंगे। और सारे को कम से कम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जब सोलर एरे लगा देते हैं तो उसको सोलर पार्क कहेंगे, ठीक है। अब क्या होती है, सोलर पार्क को ऐसे लगाने के बाद उसको बढ़िया तरीके से स्टैंड कर दी जाती है कि वो बढ़िया तरीके से अपनी जगह पे फिक्स रहे, ठीक है। तो इसको एक तरह का क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे इसको एक तरह का स्टैंड बोलेंगे जो बढ़िया तरीके से फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। अब क्या होती है, जो सोलर एरे को जो लगाया जाता है तो यहाँ पे एक सेंसर का उपयोग किया जाता है जिसको एक तरह का सोलर ट्रैकिंग सिस्टम सेंसर भी आप उसे बोल सकते हैं, एक सिस्टम लगी होती है। ये सिस्टम का क्या काम करता है, सन की लाइट को ट्रैक करने का काम करता है, ठीक है। वो कैसे ट्रैक करता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक तरह का आपका क्या है, सोलर एरे लगा हुआ है, यही सोलर एरे समझ लीजिए, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, आपकी सन की लाइट है। जब सुबह यहाँ पे 6 बजे सन की लाइट जब यहाँ पे इसके ऊपर पड़ी तो ठीक है, जब जैसे ही 12 बज जाएगी तो सन ऊपर की ओर आ जाएगी, ये ऐसे ही रहेगी तो क्या होगी, ये सही से वर्क नहीं करेगी। तो सोलर ट्रैकिंग सिस्टम क्या काम करती है, ये घूम जाती है, ठीक है। जैसे ही 4 बजे की सूरज यहाँ आएगी तो ये भी घूम जाएगी, ठीक है। फिर जब वापस यहाँ पे क्या होगी कि जब सुबह होगी,
ठीक है। फिर ये क्या होगी, फोल्ड मतलब मुड़ जाएगी और ऐसे सन की लाइट को यहाँ पे ट्रैक करने का काम करता है, जो यहाँ पे लगी होती है यहाँ पे हमारा सोलर एरे में, ठीक है। तो इसको एक तरह का सोलर ट्रैकिंग सिस्टम कहा जाता है ये सभी, ठीक है। जो सारे पार्क में जितने भी एरे लगे हुए उसमें ये ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाता है, जो सन की लाइट को ट्रैक करके इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा एफिशिएंसी में यहाँ पे कलेक्ट कर सके और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके, ठीक है। अब क्या होती है, यहाँ पे केबल यहाँ पे निकाली जाती है, जितने भी एरे है आपस में कम्बिनेशन करने के बाद इसको केबल बोलेंगे। एक यहाँ पे डीसी स्विच पावर सप्लाई का उपयोग किया जाता है, जो सन की लाइट के सहयोग से जो पावर मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, डीसी के फॉर्म में मिलती है, मतलब डायरेक्ट करंट के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच को यहाँ पे लगाया जाता है, जब हमें आगे की ओर पावर को सप्लाई करनी होती है डीसी पावर को, तो इसको ऑन कर दी जाती है, ठीक है। केबल के सहयोग से आगे की ओर चली जाती है। एक यहाँ पे हम क्या उपयोग करते हैं, इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। जो इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी पावर सप्लाई को एसी पावर सप्लाई में यहाँ पे कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब डीसी करंट को डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में यहाँ पे पहुँचाने का काम करता है। क्यों, हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो एसी के फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट करंट को एसी करंट में यहाँ पे चेंज कर दी जाती है इन्वर्टर के सहयोग से, ठीक है। अब क्या होती है कि यहाँ केबल के सहयोग से आगे की ओर चली जाती है, जो 3 फेज लाइन में आगे की ओर चली जाती है। यहाँ से 3 फेज लाइन यहाँ निकलती है, जो यहाँ पे एसी स्विच पावर सप्लाई में कर दी जाती है। यहाँ भी एक स्विच लगी होती है, ठीक है। और यहाँ से तीनों केबल के सहयोग से यहाँ पे ट्रांसफार्मर को यहाँ पे भेज दी जाती है 3 फेज लाइन को, ठीक है। ट्रांसफार्मर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप करता है और आगे की ओर ये भी केबल के सहयोग से यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर को भेज दी जाती है, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर ये बहुत सारी लगी होती है, जो हमारा ये केबल के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घर तक लाने के लिए मदद करती है। तो ये हमारा हाउस है, जो यहाँ पे इसके सहयोग से हमारा इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो सोलर पावर प्लांट होती है, इसमें हम क्या एक नोट्स बताए हैं कि इसमें क्या होती है, बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बैटरी का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब 1 मेगावाट से लेके 5 मेगावाट तक अगर हम यहाँ पे सोलर पार्क बनाए हैं और उसमें जो सोलर पैनल लगाए हैं, तो उसमें क्या होती है, बैटरी का यूज करते हैं। जैसे ही हम 5 मेगावाट से ज़्यादा अगर मेगावाट के अगर बनाते हैं, 50 मेगावाट की, 1000 मेगावाट की, तो उसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा खर्च होती है। हर 7 साल के बाद बैटरी को चेंज करना पड़ता है, तो बैटरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जिससे पावर प्लांट को लॉस जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल छोटे मोटे पावर प्लांट को बनाते हैं तब करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप घर में भी आप जब सोलर पैनल लगाइएगा तो वहाँ बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा पावर प्लांट है, इसी कारण हम इसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आइए हम समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में सोलर पावर प्लांट कैसे यहाँ पे वर्क करता है, आखिर में किस तरह से सन की लाइट के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, हमारा घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है, ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा सोलर पार्क में 1 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर में, मान लीजिए इस तरह से सोलर एरे लगा हुआ है, और जैसे ही सन की जो लाइट है सारे के ऊपर जब पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सोलर ट्रैकिंग सिस्टम सन की लाइट को ट्रैक करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है सन की लाइट को, और जैसे ही सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो ये क्या काम करती है, ये एक तरह का नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना लगती है, और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो केबल के सहयोग से हमारा क्या होती है, निकलने लगती है, हमारा सोलर मॉड्यूल्स के सहयोग से, सोलर एरे के सहयोग से। पूरी जितनी भी सोलर पार्क में हमारा सोलर एरे लगी हुई है, ठीक है, इस केबल के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होके आगे की ओर निकल जाएगी। ये चल जाएगी हमारा डीसी पावर, यहाँ पे डीसी स्विच पावर सप्लाई में चल जाएगी। स्विच ये ऑन किया जाता है तो पावर यहाँ पे डीसी जो इलेक्ट्रिसिटी है आगे की ओर बढ़ जाएगी और हमारा इन्वर्टर में पहुँच जाएगी। इन्वर्टर यहाँ पे डीसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या काम करेगी, एसी में कन्वर्ट कर देगी। एसी में कन्वर्ट करने के बाद उसे 3 फेज लाइन के सहयोग से आगे की ओर यहाँ पे एसी स्विच पावर सप्लाई भेजेगी। इसी स्विच को ऑन कर दिया जाता है ये पावर हाउस के सहयोग से, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर में चली जाती है। ट्रांसफार्मर जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको यहाँ पे स्टेप अप कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करके बढ़ा देती है। बढ़ाने के बाद उसे धीरे धीरे आगे की ओर केबल के सहयोग से आगे की ओर भेज दी जाती है हमारे ट्रांसमिशन टावर को, और ट्रांसमिशन टावर के सहयोग से यहाँ पे केबल के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी हमारा हाउस तक पहुँच जाता है। इस तरह से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सोलर पावर प्लांट के सहयोग से इसे पहुँचा दी जाती है, जिसको एक तरह का पीवी सोलर पावर प्लांट कहा जाता है। मतलब फोटोवोल्टाइक सोलर मॉड्यूल के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की तरीका को एक तरह का पीवी सोलर पावर प्लांट कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरह से सोलर पावर प्लांट यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको सोलर पावर प्लांट के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। सटीक से भाषा में मैंने समझाने की इसे कोशिश की है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।